Hello students, how are you all? I hope you are fine. So let's just start the lecture. So today's topic is based on interest on capital. Okay? Interest on capital. I think you have heard about this name in the previous standard, but we will learn this topic from the base only. That what is it? Interest on capital. What does it mean by the interest on capital? So let's just start. बिजनेस में जो ओनर होता है, यहां पे हम उसको बोल रहे हैं पार्टनर. ठीक है. ओनर क्या करता है बिजनेस के अंदर? तो कि इन्वेस्ट कैपिटल इन्वेस्ट करता है इसमें, बिजनेस के अंदर. हियर वी विल कंसिडर इट एज अ पार्टनरशिप फॉर्म. यहां पे हम उसको पार्टनरशिप फॉर्म बोलेंगे. ठीक है. तो पार्टनर बिजनेस में मतलब कि फॉर्म के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है. ओके. ठीक है. तो यहां पे पार्टनर का क्या कहना है, उसकी थ्योरी क्या जा रही है? He says that to the business, if I would have invest that money, if that partner has invested that money anywhere else, मतलब कि उसने यही पैसा जो यहाँ पे कैपिटल पे तौर पे वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, वो फंड्स अगर उसने कहीं और इन्वेस्ट किए होते तो वहां से उसको शायद इंटरेस्ट मिलता. ऑन इंटरेस्ट. तो वो बिजनेस को बोलता है कि भाई मैंने यहां पे आपको कैपिटल दी है, फंड्स दिए हैं रनिंग द बिजनेस, तो आप मुझे उसके सामने इंटरेस्ट पे करो. दैट मीन्स ओनर इज आस्किंग टू द बिजनेस pay the interest against the capital invested by the partner. पार्टनर ने जो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की है उसके सामने वो इंटरेस्ट मांग रहा है. दैट्स कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. समझ में? छोटी सी बात नॉर्मल है कि आज मैं किसी को पैसे दे रहा हूं, किसी को भी, तो मैं एक्सपेक्ट क्या करता हूं कि वो फंड्स के सामने मुझे वो इंटरेस्ट दे. द सेम थिंग, द सेम फंडा इज हैविंग द पार्टनर. वो क्या बोल रहा है कि मैंने तुझे पैसे दिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, तो तुम मुझे उसके सामने इंटरेस्ट दे. आर यू गेटिंग इट? ओके. यहां पे किसी को क्वेश्चन होगा कि सर यहां पे जो बिजनेस वो कैपिटल से बिजनेस रन कर रहा है, प्रॉफिट भी जनरेट हो रहा है, वो प्रॉफिट कौन लेके जा रहा है? पार्टनर. बट पार्टनर क्या बोल रहा है कि वो प्रॉफिट तो ठीक है, वो मेरी मेहनत की कमाई है, लेकिन मैंने जो पैसे दिए उसके सामने अलग से मुझे ब्याज चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए. समझ में आया? अभी प्रॉफिट तो लेगा, वो लेगा, वो तो मैंने बिजनेस को रन किया, ठीक है, मैनेज किया, एडमिनिस्ट्रेशन किया, उसका है प्रॉफिट, लेकिन मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके सामने मुझे इंटरेस्ट चाहिए, कैपिटल के सामने. तो बस उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. समझ में आया? ओके. अभी एज वी ऑल नो, हम अकाउंटिंग किसकी करते हैं? हम किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंटिंग करते हैं? तो के बिजनेस में. अकाउंटिंग होती है बिजनेस की. ठीक है. तो यहां पे बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को पे करना पड़ेगा. ठीक है. बिजनेस क्या कर रहा है? पे कर रहा है. तो फॉर द बिजनेस व्हाट इज इट? इट्स अ काइंड ऑफ अ एक्सपेंस. आर यू गेटिंग इट? यस.
तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस। और पार्टनर को वो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, पार्टनर को इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, पार्टनर इज रिसीविंग। सो फॉर द पार्टनर इट इज अ इनकम। पार्टनर के लिए क्या हो गया, वो इनकम। इतना समझ में आया? ओके। तो नॉर्मल व्हाट इज द रूल ऑफ द अकाउंट, व्हाटएवर द एक्सपेंस गेट्स डेबिटेड। तो यहां पे बिजनेस उसको क्या करेगा, डेबिट करेगा। पार्टनर के लिए क्या है, इनकम, उसके अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट। पार्टनर का अकाउंट मतलब उसका कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट। और बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस है, तो क्या होगा, डेबिट। इतना समझ में आया? ठीक है। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है सर, बहुत सिंपल है कि हम किसके बुक्स में करेंगे, बिजनेस के बुक्स में। तो उसके लिए तो ये क्या है, पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 देयर आर मोर देन 2 पार्टनर्स, 2 से ज्यादा पार्टनर होंगे बटोगे से, तो सबको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जिस पार्टनर ने कैपिटल इन्वेस्ट की है सबको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सपोज एक्स वाई जेड जो भी हो, उनके कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द बिजनेस इट्स एक्सपेंस, सो डेबिट। पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम, तो उसमें क्रेडिट। आर यू गेटिंग इट? यहां पे करंट अकाउंट भी आ सकता है, उसका लॉजिक हम बाद में समझेंगे। अब इतना याद रखो, करंट अकाउंट वर्ड भी आ सकता है। कौन सा, करंट अकाउंट। ठीक है, तो जनरली समझ में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द बिजनेस इट्स एक्सपेंस, सो डेबिटेड। Partner's capital account credited by because it is an income for the partner. Partner के लिए income है तो credit, business के लिए expense है तो debit. Okay, we'll move further. अभी ये समझो प्रॉफिट कैसे फाइंड होता है, हम प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं। प्रॉफिट तो सर बहुत इजी है, ये P&L अकाउंट रहता है, दिस इज अ क्रेडिट साइड, दिस इज अ डेबिट साइड। क्रेडिट साइड मतलब कि इनकम साइड, डेबिट साइड मतलब कि एक्सपेंस है। तो हम इनकम कैसे, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो क्रेडिट साइड टोटल माइनस डेबिट साइड टोटल, वी गेट द प्रॉफिट, राइट। क्रेडिट साइड मीन्स income minus expense, so we get the profit। बिजनेस के सारी इनकम ले लो, उसमें से एक्सपेंस माइनस कर दो, तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि सपोज अभी फॉर्म की इनकम है 1000 रुपीज, हाउ मच, 1000, एक्सपेंसेस हैं 700 रुपीज, तो प्रॉफिट कितना आया, 300, इनकम माइनस एक्सपेंस। लेकिन समझो अभी तक मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं किया है। क्या बोला मैंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं किया है, मतलब कि उसका कैलकुलेशन बाकी है, मतलब उसको एज अ एक्सपेंस डेबिट नहीं किया है, एज अ एक्सपेंस उसको अब तक डेबिट नहीं किया है, मतलब वो एक्सपेंस तो है, ठीक है। जैसे ही हम उसे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसकी जर्नल एंट्री आएगी,
और एज अ एक्सपेंस डेबिट होगा तो फॉर्म के एक्सपेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, एक्सपेंस इंक्रीज होगा, प्रॉफिट क्या होगा, डिक्रीज, एक्सपेंस इंक्रीज, प्रॉफिट डिक्रीज। अभी समझो, इनकम तो उतनी की उतनी है, 1000 की 1000। समझ लो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 100 रुपीज है। कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 100 रुपीज। तो ये अदर एक्सपेंस कितने थे, 700 प्लस 100, टोटल एक्सपेंस कितने हो गए, 800। 700 तो थे ही नॉर्मल एक्सपेंस। अभी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या है, एक्सपेंस, उसको क्या करना है, डेबिट। तो जैसे डेबिट साइड में एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा, 1000 माइनस 800, सो नाउ द प्रॉफिट इज 200 रुपीज। नाउ द प्रॉफिट इज 200। तो अभी आपको इतना समझ में आ गया कि जैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट डिक्रीज होता है। क्या होता है, प्रॉफिट डिक्रीज। मतलब कि अगर आप ये भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना भूल गए, तो आप पार्टनर्स को 300 रुपीज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। कितना, 300 रुपीज। अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं किया, भूल गए, मिस्ड आउट, इफ इट इज अ मिस्ड आउट, ओके, तो आपने कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, 300। फिर जाके मालूम पड़ा कि ये तो रह गया था, मिस्ड आउट है, तो अभी वापिस करो, तो फिर आपको समझ में आएगा कि भाई प्रॉफिट डिक्रीज होगा, मतलब कि पार्टनर्स को ज्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इफ इट इज मिस्ड आउट। इतना समझ में आया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर, हाँ, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए प्रोविजन पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या होना चाहिए, प्रोविजन। इफ इट इज नॉट गिवन तो कोई जरूरत नहीं है, हमने सेकेंड लेक्चर में ये डिटेल में समझ लिया था, राइट, ओके। तो अभी इतना मानते हैं कि पार्टनरशिप डीड के अंदर वो प्रोविजन है, तो जैसे ही कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट डिक्रीज होगा, और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट। तो उसकी कैपिटल वैल्यू इंक्रीज होगी, कैपिटल वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, ठीक है, क्योंकि ये उसकी इनकम है। और फर्म का प्रॉफिट इसके वजह से क्या होगा, डिक्रीज, प्रॉफिट डिक्रीज होगा और इसकी कैपिटल वैल्यू इंक्रीज होगी। ओके, ये थ्योरी समझ में है। इफ यू वांट टू नोट डाउन देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, तो हम अभी इलस्ट्रेशन नंबर 7 लेते हैं जो इसके ऊपर बेस है। वो इलस्ट्रेशन लेने से पहले ये समझना जरूरी था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। क्विक रिवीजन कर लेते पहले। चलो, पार्टनर है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है, बिजनेस से डिमांड कर रहा है आई वांट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, बिजनेस उसको पे करेगा, उसके लिए क्या है, एक्सपेंस, पार्टनर के लिए इनकम, बिजनेस के लिए एक्सपेंस तो डेबिट, पार्टनर के लिए इनकम तो क्रेडिट। सो हियर इज द जनरल एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। जैसे उसकी एक्सपेंस की एंट्री आएगी, वी विल पास द एंट्री फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट क्या होगा, डिक्रीज होगा, और इसकी कैपिटल वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। ओके, illustration number 7. There are 3 partners A, B and C। वहां पे शायद नाम राम, लक्ष्मण एंड सीता दिया हुआ है, राम, लक्ष्मण एंड सीता। अभी हम ABC रखते हैं। A, B and C are partners of firm।
on 1 4 on 1 4 16 the capital was rupees 40,000 30,000 40 30 and 80,000 respectively. At the end of year, after distribution of profit, after distribution of profit, it was realized that charging interest on capital at 12% is missed out. ये सम पहले आपको प्रॉपरली रीड करना है। कितने पार्टनर्स हैं? 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। हाउ मेनी पार्टनर्स आर देयर? 3 पार्टनर्स। अब बात क्या है कि 1 4 16 दैट कैपिटल वाज 40 30 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। हमेशा आपके पास ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए। कौन सी? ओपनिंग। क्यों सर? अरे भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग पे मिलता है, नहीं तो नहीं क्लोजिंग पे। समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस में मिलता है? ओपनिंग पे, ठीक है। तो ये है कैपिटल। अब क्या बात हुई? एट द एंड ऑफ द ईयर उन्होंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। They have already distributed the profit. फिर मालूम पड़ा भाई 12% के बेस पे 12% के बेस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। अरे अब क्या करें? कुछ नहीं, दे देते हैं। कैसे देंगे? बहुत सिंपल है। जस्ट पे अटेंशन ओवर हियर। पहले तो ये पर्टिकुलर्स कॉलम, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, टोटल, ठीक है। क्या करो? इंटरेस्ट फाइंड कर लो ऑन कैपिटल। सबसे पहले क्या करो कि भाई भूल गए ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, ठीक है। पहले फाइंड तो कर लो कितना देना था भाई। एक को 40,000 पे 12%, एक को कितना देना थे? 40,000 पे 12%, 4800। बी को 30,000 पे 12%, 3600। और सी को 80,000 पे 12%, 9600 रुपीज। 9600 टोटल कितना था? 18,000 रुपीज। कितना था?
तो आपका पहला स्टेप क्या रहेगा, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो फाइंड कर लिया। ओके, मैंने क्या बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी और फर्म का बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मतलब कि 18,000 रुपए प्रॉफिट में क्या होगा, रिडक्शन, प्रॉफिट कम होगा, लेकिन डायरेक्टली कम नहीं कर सकते। वी कैन नॉट रिड्यूस इट डायरेक्टली 18,000। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो इसको प्रपोर्शन वाइज पार्टनर के जो रेशियो है उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। ओके, रिडक्शन in profit equal amount of interest। अभी मैंने क्या बोला कि उनके प्रॉफिट के शेयरिंग के रेशियो में देना पड़ेगा। तो चलो रेशियो क्या है, ये है आपका क्वेश्चन। आपको कहीं पे भी रेशियो दिख रहा है? इज इट गिवन? नो सर, रेशियो इज नॉट गिवन। ओके, तो हमने क्या समझा था, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो कौन सा बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वल, 1:1:1, इक्वल बेस पे, तीनों को इक्वल। मतलब कि 18,000 है तो उसका 3 पार्ट इक्वल कितना आएगा, 6,000, 6,000 एंड 6,000। अभी कुछ नहीं करना है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो प्लस ये रिडक्शन ऑफ प्रॉफिट जो लाइन है उसको माइनस, बस। और अभी लेना है डिफरेंस, क्या लेना है, सिर्फ डिफरेंस। तो इसका डिफरेंस आएगा -1200 -2400 और इसका आएगा +3600। जो माइनस है दैट मीन्स उसको रिड्यूस करना है, वो होगा डेबिट। इसको इंक्रीज करना है, ये क्या होगा, क्रेडिट। अभी इसकी जर्नल एंट्री, सो सिंपल।